चलिए आज आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, है ना। कॉन्ग्रुएंस बेस पर आगे ही क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने देखा था कि हमने प्रूविंग किए थे, तो आरएचएस पे शायद एक ही क्वेश्चन लगा था। आरएचएस बेस पे आज ये अगला क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए दिया क्या है, अब तो हमें प्रूविंग ही करनी है इस पर। तो हमें आपको बताना है कि दिया है इन द गिवन फिगर बी ए, जो बी ए है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। बी ए परपेंडिकुलर टू ए सी। परपेंडिकुलर का मतलब इस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री, है ना। फिर लिखा है डी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ई एफ पर। डी ई जो है वो इस ई एफ वाली लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर कैसे पता, सपोज दैट ये आगे लाइन थी ऐसे कुछ, है ना, ये भी आगे थी, तब इससे पता चलेगा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना कंफर्म है। दूसरी चीज बताया गया कि बी ए की जो लेंथ है वो डी ई के इक्वल है। बी ए की लेंथ किसके इक्वल है, डी ई के। और इन्होंने कहा जो बी एफ की लेंथ है वो किसके इक्वल है, ई सी के। ठीक है, तो अब हमको जब प्रूफ करना होता है या शो करना होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे हमको दिया क्या गया है। तो हम लिखेंगे पहले गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, है ना, कि गिवन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं जिनको हम ध्यान से समझेंगे। तो देखिए गिवन है, आपको सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन में गिवन में जो हमको दे रखा है वही लिखेंगे। गिवन में दे रखा है कि बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब यही चीज वापस, एंड डी ई इज परपेंडिकुलर टू डी एफ। ठीक है, और साथ में बी ए इक्वल टू डी ई एंड बी एफ इक्वल टू ई सी, है ना। ये आपको गिवन है, क्योंकि भाई जब प्रूविंग में इसका यूज करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि कैसे करना है। फिर आप लिखेंगे टू प्रूव, क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में जो आपको करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ में हमें कोई दो ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा जिससे हम चीज़ों को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बाद में लें, उससे पहले एक काम कर लें। हमें गिवन है बी एफ इक्वल टू ए सी, है ना। हम लिख सकते हैं हमको क्या है, गिवन है। अगर हम दोनों में ऐड कर दें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 इसको मान सकते हैं। इक्वेशन 1 मानकर हम इसमें ऐड करेंगे। कोई बताएगा क्या ऐड कर सकते हैं इनमें, किसी के पास आइडिया? चलिए ध्यान से देखिएगा, खैर अब सही है। हाँ भाई, इसमें हम ऐड करेंगे एफ सी। क्या करेंगे, ऐड एफ सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए बी एफ प्लस एफ सी इक्वल टू ई सी प्लस एफ सी, ऐड कर दिया, कोई दिक्कत? जब हम करेंगे तो बी एफ प्लस एफ सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी सी में यही दोनों लेंथ आएंगे, तो हो जाएगा बी सी। और ये क्या हो जाएगा, ई सी प्लस एफ सी हो जाएगा एफ ई या ई एफ, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई या ई एफ। इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, इसको क्या मान लें हम, इक्वेशन 2। खैर उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी, है ना। अब हम आगे क्वेश्चन का पार्ट थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ के लिए हम ऊपर लिखेंगे। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, कोई बता सकता है? हाँ, फिर अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। ये इतना पहले से लिखने के बाद अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इतना लिखने के बाद देखिए हमारा काम क्या है, हमें दिखाना पड़ेगा इसको किसी से इक्वल। तो सबसे पहले हम दिखा सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ईच 90 डिग्री, ईच। या इसके पीछे दूसरा कारण लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर था, और जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ई एफ। कहां से आए, बाई इक्वेशन 2। कहां से मिला हमको ये, बाई इक्वेशन 2। तीसरा चीज हमको दे रखा था, एक और चीज गिवन थी आपको, क्या दे रखी थी, कोई बताएगा?
क्वेश्चन में कोई एक थर्ड पार्ट भी गिवन था, कोई साइड आपस में इक्वल थी, है ना, वो था ए बी इक्वल टू ए डी या डी ई कहते हैं। तीसरा था ए बी इक्वल टू डी ई, ये हमको गिवन था। ये क्या था हमको गिवन, समझ में आ रहा है? ये आपको गिवन था, ये आपने इक्वेशन से प्रूफ कर दिया, और ये परपेंडिकुलर भी आपका ईच 90 डिग्री होता है ना। अब जरा देखिए इसमें कोई तो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी है कि ये कन्ग्रेंट हो जाएगा। हम इसको फिर से अरेंज कर रहे हैं, है ना, नीचे वाली चीजें लिखना पड़ेगा अभी हमको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC is what? Congruent to triangle DEF। ब्रैकेट में लिखना चाहे या पहले ऊपर, आप इसके ऊपर चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि बाई RHS बाई राइट एंगल। राइट एंगल के ठीक सामने क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस राइट एंगल, और फिर हाइपोटेनियस और फिर एक साइड। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे हम लोग देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने दिया गया है एक फिगर है जिसमें AB और CD ये एक लाइन BD पर परपेंडिकुलर है। BD पर क्या है, मतलब इनका जो एंगल होगा, एंगल B और एंगल D क्या हो जाएगा 90। और भी दिया गया आपको साइड AB बराबर CD है और AF बराबर क्या है CE है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है सॉल्यूशन में कि हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है, देखो भाई लाइट है क्लियर, है ना। चलिए मैं एक काम और कर लेता हूँ, ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा विजिबल होगा। तो आप देखिएगा, अब गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर, एंड CD जो है वो भी परपेंडिकुलर किस पर है, BD पर, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब ही हो गया कि इन पे जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90 का। एक आसान सा आपको आइडिया लग जाएगा। और क्या गिवन है, और आपको गिवन है AB इक्वल टू CD और AF इक्वल टू CE। ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अभी हम प्रूविंग में कुछ पार्ट लेंगे ना, जहाँ पे हम लोग तीन चीज़ दिखाते हैं, साइड एंगल या कुछ भी दिखाते हैं, तो वहाँ लिखते कॉमन है कि गिवन है या कैसे आया, तो हम गिवन लिख देते तो हमारे लिए आसान रहता है। अब प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, टू प्रूव। टू प्रूफ में हो जाएगा BE इक्वल टू FD। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ में हमें दो ट्रायंगल चाहिए। तो पहला ट्रायंगल लेके इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल दूसरा क्या हो जाएगा DCCDE। चलो ठीक है, CDE। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपको उम्मीद है क्लियर है, दिख रहे हैं। अब इनमें हमें जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो हम प्रूव करेंगे। अब देखिए, हमें राइट एंगल जब दिखता है तो एक आइडिया लग जाता है कि RHS यहाँ पे लग सकता है ना। इतनी सी बात है कि अगर राइट एंगल दिखा तो हम RHS के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। अब जरा देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने दो साइड दे रखी इक्वल और तीसरा एंगल हो गया इक्वल, तो RHS हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल B इक्वल टू एंगल D। कैसे, ईच 90 डिग्री, है ना। दूसरा लिखेंगे हम राइट एंगल के ठीक सामने क्या साइड होती है, तो हाइपोटेनियस देखिए AF दिया है, AF इक्वल टू क्या हो जाएगा CE। ये गिवन है आपको, ये क्या है आपको गिवन है ना। तो गिवन में इसको लिख सकते हैं। तीसरी चीज आपको दे रखा है AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू क्या दे रखा है, ये भी आपका क्या पार्ट है, गिवन पार्ट है। कैसा पार्ट है, गिवन पार्ट है। अब आप देखिए RHS लग गया बहुत इजी तरीके से। तो हम इस पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या लिखेंगे हम, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABF। कौन सा था, ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, CDE, है ना। अब आपको पता होगा जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं तो CPCT अप्लाई कर सकते हैं। तो हम फिर लिख सकते हैं कि जो BF है
उस ट्रायंगल का, है ना, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ईडी के। भाई इस ट्रायंगल में ये लेंथ बी एफ इक्वल टू डी हो जाएगा, डी लिख दिया, ईडी लिख दिया, बात तो वही है ना, ईडी लिख देते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब ये जब होगा तो इसके लिए कारण क्या है, सीपीसीटी, क्या होगा, सीपीसीटी, कंग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। कैसे पता चला भाई, ये ट्रायंगल आपका था, ये अगर हम अलग बना के दिखाएं आपको तो ये ट्रायंगल था आपका ए बी एफ, ये था। दूसरा ट्रायंगल था आपका जो, वो था ई डी सी, यही था ना। हमने आपको बता दिया ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रेंट है, तो ये इसके साइड्स हैं, तो ये भी साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं, सीपीसीटी से हो जाएंगे। अब हाँ, वो दिखाना था ना, तो अभी हम तो बताएंगे ना ट्रायंगल से, अभी ट्रायंगल में सीपीसीटी से हुआ, अब हम दिखाएंगे कि वो कैसे होगा। अगर हम इसमें से सी माइनस कर दें, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, क्या मान लें, इक्वेशन 1। अब लिख दें हम सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे हम, अभी तक हमने आपको ऐड करना बताया कि दो साइड को ऐड करके कैसे लाते हैं, इसमें जस्ट रिवर्स है। सब्ट्रैक्ट ई एफ, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट ई एफ इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब जब आप करिए तो इक्वेशन 1 में पहले ये था बी एफ, इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, एफ ई, इधर कितने क्या था, ई डी, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम, ई एफ। ई डी देखो ये पूरी लेंथ थी, चलो पहले इधर की बात करते हैं। हमारा था बी एफ, यहाँ तक था, इसमें हमने ई डी लेंथ, इतनी लेंथ माइनस कर दी, तो हमारा क्या बचा सिर्फ बी ई, क्या बचेगा सर, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना, बी ई लिख सकते हैं कि नहीं भाई, पूरे लेंथ में से इतना हटा दोगे तो क्या बचेगा सिर्फ बी ई। अच्छा अब इधर माइनस करो, पूरा लेंथ था ई डी, इसमें से ई एफ हटाओगे तो क्या बचेगा सिर्फ एफ डी, क्या बचेगा एफ डी, और आपको यही क्या करना था, तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई, लिखा था तो वेरीफाई, प्रूव लिखा था तो प्रूव, हेंस प्रूव, है ना, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, है ना, इसी में ही थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, P इज अ पॉइंट, वो पॉइंट P यहाँ पर है ना, मेंशन नहीं किया मैंने, P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस L एंड M, L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। L इसको मान लीजिए, M आप इस लाइन को मान लीजिए, ठीक है। आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP कंग्रेंट है, और फिर आपको AC की लेंथ जो है वो बतानी है, वो 8 सेंटीमीटर है। किसकी लेंथ, AC की जो लेंथ है वो क्या बतानी है आपको, 8 सेंटीमीटर है। चलिए ध्यान से समझते और करते हैं इसको। इस बार मैं आपको गिवन पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। गिवन पार्ट में वैसे क्या है, आप इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये बताया, समझ लीजिए कि इक्वी डिस्टेंस मतलब जहाँ से दो चीज़ों की दूरी क्या होती हो, बराबर, है ना। तो इक्वी डिस्टेंस में आपको P पॉइंट है, वो इक्वी डिस्टेंस है टू लाइन से, मतलब ये लेंथ बराबर ये लेंथ। हालांकि उन्होंने दे रखा है कि दोनों कितने हैं, 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम ध्यान देंगे कि ट्रायंगल हमारे सामने अगर प्रूफ करना है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि उसमें कोई रूल हम कॉन्ग्रुएंसी का अप्लाई कर दें। अगर कोई रूल सेटिस्फाई हो जाए कॉन्ग्रुएंसी का तो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो हम उसके लिए इन्हीं दो ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे, और इन दो ट्रायंगल के यूज़ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACP, सॉरी पहले ABP लिख दें, ABP एंड ट्रायंगल ACP। ध्यान से देखिएगा, हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इसका मतलब RHS तो कंफर्म है। गिवन का पार्ट हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आप लिख सकते हैं कि गिवन में एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AP की लेंथ 10 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CP इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। जो बोला हूँ आप लिख लीजिएगा। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि एंगल B इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल C, और ब्रैकेट में रीजन लिख दे रहा हूँ गिवन, है ना। आप इसको लिख लेंगे क्योंकि फिगर में बना है, मतलब आपको दिया गया है, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे इन राइट एंगल के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूस, और दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू AP
इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और उसके बाद लिखेंगे कॉमन साइड। क्या लिखेंगे हम? कॉमन साइड। साइड भी है, कॉमन ही है। उसके बाद तीसरा आप लिखेंगे बीपी इक्वल्स टू सीपी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और ये आपको गिवन है। गिवन तो आपको वो भी था, लेकिन आप इसमें लिख सकते हैं ये आपको क्या है? गिवन है। क्लियर है? अब क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं? तो आपका जवाब है सर हो गए, क्योंकि हमने आपको बताया RHS से राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर क्या हो जाएगा? साइड। तो हम लिख सकते हैं बाई RHS ट्रायंगल, नीचे लिख देता हूं, ट्रायंगल ABP इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहला काम कर दिया। पहला काम क्या था? इस दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाना था? कन्ग्रुएंट, है ना? ये तो हो गया। अब हम आगे ये बताएंगे कि AC की लेंथ 8 सेंटीमीटर कैसे है। ठीक है, उसके लिए हम CPCT भी लगा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, है ना? तो आप दोनों तरीके से कुछ भी लगा सकते हैं। ऊपर की लाइन में इरेज कर रहा हूं, और हालांकि मैं आपको दोनों बता देता हूं। पाइथागोरस तो लगाना पड़ेगा, चाहे आप इधर लगाइए और चाहे किसी भी ट्रायंगल में लगाइए। अब देखिए, आपको AC की लेंथ लगानी है। किसकी? क्वेश्चन में क्या बोला था? AC की लेंथ ना 8 सेंटीमीटर बतानी है। अगर आप AB निकाल लीजिए तो आप लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC बाई BPT, बाई CPCT, है ना? या फिर हम डायरेक्ट लिख दें इस ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ACP। आपको भी पता होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से इस फिगर को बना देता हूं। समझिए, A है, ये C पर 90 डिग्री है और ये हमारा P है। ये दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर, ये साइड में कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर। और आपसे AC पूछा गया है कि आपको बताना है कि 8 सेंटीमीटर है। तो है, इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, AD की वैल्यू हमें दे रखी 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर इक्वल प्लस AC का स्क्वायर, है ना? हम AC को वहीं रख रहे हैं, समझिए AC उधर ही है, ये इधर भेज देंगे हम दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 36 या 64 6 का स्क्वायर 36 ही होगा, है ना? इसलिए मैं देख रहा हूँ आपका फोकस कहाँ है। तो ये आ जाएगा आपका 64। अब ये दोनों सूर्यांश नाम के प्राणी लोग पिट सकते हैं, है ना? तो कृपया शांत रहें, ठीक? इसलिए मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, दोनों का नाम ले रहा हूँ। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम देखेंगे तो AC इक्वल टू आ जाएगा √64 अंडर रूट, और ये होता है प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। किसका होता है? प्लस माइनस 8, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख दें। अब आपको पता होगा माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि साइड कांट बी नेगेटिव, तो हेंस AC इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 8 सेंटीमीटर। रीजन हो जाएगा साइड कांट बी या साइड कैन नॉट बी मेजर्ड इन नेगेटिव। साइन कांट बी नेगेटिव, है ना? साइन जो होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। और आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। अब हम लोग कल लिखेंगे।